गुड इवनिंग। आज हम टारगेट 2024 बैच में नंबर सिस्टम क्लास नंबर 19, 20 नंबर क्लास अटेंड करेंगे। आज नंबर सिस्टम में नंबर्स की कैलकुलेशन में एपी का यूज किया जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज किया जाता है, और इसके अलावा भी कंसेक्यूटिव नंबर के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं जिनके बारे में आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के सवाल आप फेस करेंगे, अभी मैं बताता हूं। उससे पहले कुछ चीजें बता दूं मैं आपको। एपी का जो कंसेप्ट होता है, समांतर श्रेणी का एपी का, एपी के कंसेप्ट में नंबर सिस्टम में कैसे यूज किया जा सकता है वो देखिए। जितनी भी नेचुरल नंबर होती हैं वो एपी में या समांतर श्रेणी में होती, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। इसके अलावा इवन नंबर्स हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये आपके एपी में है, समांतर श्रेणी में। ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिनके ऊपर कैलकुलेशन पूछी जाती है। क्लियर है? अब देखो, इसमें आपसे पूछा जाए 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो सम ऑफ एपी क्या होता है? n फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 होता है। समांतर श्रेणी के पदों का योग होता है n फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 होता है। अगर हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग लेना है, तो नेचुरल नंबर होती है 1 + 2 + 3 प्लस, और कहां तक हो जाएंगी? n तक हो जाएगी। अब यहां पहली संख्या तो 1 हो जाएगी, आखिरी संख्या n हो जाएगी, टोटल नंबर n है, डिवाइड कर दीजिए 2 से, या आप ये कह सकते हो n × n + 1/2 हो जाएगा। n × n + 1/2 हो जाएगा। 1 से n तक नेचुरल नंबर का या प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा n × n + 1/2। इसको आप 1 से n तक भी बोल सकते हो, 1 से n तक भी बोल सकते हो। आप इसको ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। 1 से n तक नेचुरल नंबर बोलो, चाहे फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोलो, इनका योग हो जाएगा n × n + 1 अपॉन हो जाएगा 2। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, कभी भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो 1 से n तक नेचुरल नंबर का योग करना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का या फर्स्ट n नेचुरल नंबर का योग हो जाएगा n × n + 1/2 हो जाएगा। ये पहली बात ध्यान रखनी है। क्लियर है? सेकंड थिंग क्या ध्यान रखना है? प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग
सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, पहली एन इवन नंबर का योग करना है। इवन नंबर ऐसे होते हैं 2 4 6 8 10 12, और एनवा इवन नंबर हो जाएगा 2n हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n। टोटल तरीका वही रहेगा, n फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 कर दीजिए। तो फर्स्ट n इवन नंबर है तो n का मान तो n ही रहेगा। फर्स्ट नंबर है 2, लास्ट नंबर है 2n, अपॉन हो जाएगा 2। इसमें से 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। 2 कॉमन चला गया तो 1 प्लस n करो, से n प्लस 1 करो, अपॉन हो जाएगा 2। 2 से 2 कट जाएगा, n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 कर लेंगे। आपसे पूछ ले प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 100 गुणा 101, और यह आ जाएगा 10100 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 10100। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो 1 से 100 तक सम संख्याएं 50 ही होती हैं, 50 सम होती हैं, 50 विषम होती हैं। तो 1 से 100 तक सम संख्याएं 50 ही हुई, इसलिए ये हो जाएगा 50 गुणा 51 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5, 5 5 25, 2550 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2550। ये 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग हो जाएगा। ध्यान रखना, इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको जैसे बीच में से पूछ लिया, ऐसे बीच में से पूछ लिया, ऐसे पूछ लेंगे 51 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होता है? 51 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होता है? अब इसको करने के लिए आपके पास में 2 तरीके हैं। पहला तरीका है 100 तक योग याद करके उसमें से 50 तक का योग है वो माइनस कर दीजिए। एक तरीका तो ये है, पहले 100 तक योग याद कर लो और उसमें से 50 तक का योग उसमें से माइनस कर दो। 100 तक सम संख्याएं होती हैं 50, इसलिए योग हो जाएगा 50 गुणा 51, और 50 तक सम संख्याएं होती हैं 25, इसलिए योग हो जाएगा 25 गुणा 26। इनको गुणा करेंगे 2550 हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो 650 हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा कितना? 1900 आ जाएगा। 51 से 100 तक सम संख्याओं का योग है वो हो जाएगा 1900, 1900 हो जाएगा, 1900 आ जाएगा, 1900 याद कर सकते हैं। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका बताता हूं। यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका है n फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 हो जाएगा। ये सेकंड मेथड में डायरेक्ट 51 से 100 तक संख्याएं होती हैं 50, 51 से 100 तक 50 संख्याएं होती हैं, जिनमें से आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। तो सम संख्याएं 25 ही हुई, 50 में से 25 हो गई। 51 से 100 तक जाती हो तो पहली सम संख्या आएगी 52, और आखिरी सम संख्या होगी 100, और बट्टे कर दीजिए 2। 152 2 से 76 बार कटेगा, ये 25 गुणा 76 आ जाएगा।
इसको 25 गुणा 4 गुणा 19 लिख सकते हो। 76 19 का चौगुना होता है। 25 का 4 से गुणा 100, 100 का 19 से गुणा क्या आ जाएगा? 1900 आ जाएगा। कितना हो जाएगा योग? 1900 हो जाएगा। 25 गुणा 76 1900 हो जाएगा। तो आपको जब भी संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, सम संख्याओं का, या तो ऐसे ज्ञात कर सकते हो अगर बीच में से पूछ ले तो, या फिर इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। दोनों तरीके हैं, वो आपको ध्यान में रखने। ये सेकंड मेथड है। क्लियर एकदम? ठीक। आपसे पूछा जाए प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 1 से n तक नहीं बोला है। प्रथम n सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। पहली n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? विषम संख्या ऐसे लिखी जाती हैं 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, और आखिरी nवीं विषम संख्या होती है 2n - 1। 2n - 1 आपको मैंने पहले भी बताया था, nवीं प्राकृत संख्या होती है n ही होती है। nवीं पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है n - 1। nवीं सम संख्या होती है, ये होती है 2n, और nवीं जो विषम संख्या होती है ये होती है 2n - 1। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो nवीं विषम संख्या आ जाएगी 2n - 1। तरीका वही है, n फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 हो जाएगा। तो n संख्या है तो n की जगह तो n ही रहेगा। पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 2n - 1 है, और अपॉन हो जाएगा 2। 1 से 1 कट जाएगा, n का 2n से गुणा हो जाएगा, n गुणा 2n अपॉन हो जाएगा 2। 2 से 2 कटेगा, n का n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा n² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n²। तो पहले n विषम संख्याओं का जो योग है वो n² हो जाएगा। फर्स्ट n विषम संख्याओं का योग n² हो जाएगा। तरीका ध्यान रखना है, n²। आपसे पूछ लें प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग पूछे तो आपको 100 का स्क्वायर कर देना है, आंसर हो जाएंगे 10,000। लेकिन ऐसे पूछ ले 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 से 100 तक टोटल 100 संख्याएं होती हैं, जिनमें से आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं। तो विषम संख्याएं 50 ही होंगी, इसलिए आपको 50 का स्क्वायर करना होगा, और ये योग हो जाएगा कितना? 2500 हो जाएगा। योग हो जाएगा 25, ये आ जाएगा। क्लियर है? आपको बीच में से पूछ लिया 51 से 100 तक विषम का योग क्या हो जाएगा? 51 से 100 तक विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? अब आपके पास में दो तरीके हैं सवाल को करने के। पहला तरीका है 100 तक योग याद करो, और उसमें से 50 तक जो योग है उसको उसमें से माइनस कर दो।
100 तक का योग याद करके उसमें से 50 तक का योग है उसको माइनस कर दीजिए। 100 तक होती हैं विषम संख्याएं 50, इसलिए 50 का स्क्वायर हो जाएगा। और 50 तक विषम संख्याएं होती हैं 25, इसलिए 25 का स्क्वायर हो जाएगा। या तो 2500 है, इसमें से 625 घटा दो तो यह आ जाएगा 1875। इस कैलकुलेशन को ऐसे भी कर सकते हो, 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। एक बार तो 50 प्लस 25 कर दो 75 हो जाएगा, एक बार 50 माइनस 25 कर दो तो 25 हो जाएगा। आप इसको 3 गुणा 25 गुणा 25 कर सकते हो। 25 का 25 से गुणा 625 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 600 का तिगुना 1800 और 25 का तिगुना 75, ये हो जाएगा 1875 हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चंस ये एक बार कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद में कराऊंगा। ये हो जाएगा 1875 हो जाएगा, 1875। दूसरा तरीका है, आप इसमें से घटाने वाले तरीके की बजाय एन फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 को यूज करते हुए कर सकते हो। 51 से 100 तक 50 संख्याएं होती हैं, जिनमें से 25 सम और 25 विषम होती हैं, तो एन का मान 25 हो जाएगा। पहली विषम संख्या होगी 51, आखिरी विषम संख्या होगी 99, भाग दे दीजिए 2 का। 51 और 99 150 होता है, 2 से भाग देंगे 75 बार जाएगा, ये 25 गुणा 75 हो जाएगा। 25 गुणा 75 वही 1875 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1875। तो आपको ऐसे सवाल पूछा जाए कि 51 से 100 तक विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएंगे 1875 हो जाएंगे। 1875 कर सकते हो, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, x के प्रथम n गुणजों का योग फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ x, फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ x, इनका सम करना है। सम ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ x, इनका हमें सम करना है। तो x के प्रथम n गुणजों का योग ज्ञात करना है। x का पहाड़ा ऐसे चलेगा, x 2x 3x, nवां गुणज हो जाएगा nx हो जाएगा। इसमें से x को कॉमन ले सकते हो, 1 + 2 + 3 प्लस, और ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यानी 1 से n तक नेचुरल नंबर ही बन गए हैं। ये होता है n गुणा n + 1/2, x से गुणा कर दीजिए, x से गुणा कर दो n × n + 1/2 को, x से गुणा करना होगा। x क्या है, जिस संख्या की टेबल चल रही है। n क्या है, टेबल कितने टाइम तक है, 10 टाइम तक है, 12 टाइम तक है, 15 टाइम तक है, ऐसे। ठीक, सवाल पूछा जाए 17 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या हो जाएगा। 17 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या हो जाएगा। ठीक है, x का मान 17 है, 7 गुणजों का पूछा है, इसलिए 7 गुणा 8/2 हो जाएगा। 8 का 7 गुणा 56 होता है, 2 से 28 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 17 गुणा 28 आ जाएगा। 17 × 136, 6 हासिल की 13 हो जाएगा। 17 का 2 गुणा 34, 34 और 13 47 आ जाना चाहिए, 34 और 13 47 हो जाएगा, ये 476 आ जाएगा। तो 17 के प्रथम 7 गुणजों का है योग, वो आ जाएगा 476। कर सकते हैं, इस तरीके से इनको करना है। आगे चलते हैं।
और किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं ये तो मैंने आपको एपी के रूप में बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल नंबर पर कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? 1 से n तक या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। सम ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to n या फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करना है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस हो जाएगा n स्क्वायर। ऐसे करना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, ऐसे कहां तक लेना है? n स्क्वायर तक लेना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 6। n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। n को एक ज्यादा से गुणा करो, दुगुने के एक ज्यादा से गुणा करो, फिर 6 से भाग दो। 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? n का मान 10 होगा, ये हो जाएगा 10 गुणा 11, 10 का दुगुना 20 और 1 21 बट्टे हो जाएगा 6। 3 से 2 बार कटेगा, 3 से 7 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा। 77 का 5 से गुणा 385 होता है, यह आ जाएगा 385 आ जाएगा, 385 हो जाएगा। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं 385, ठीक। बीच में से पूछ ले, आपसे पूछ ले 11 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 11 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 11 से 20 तक नेचुरल नंबर लेनी है और उनके स्क्वायर्स का सम हमसे ज्ञात करना है, ठीक। 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर है, इसका मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना। तो पहला तरीका हो जाए, इसका सबसे सही तरीका हो जाएगा 20 तक योग करके, 11 से 20 ले रहे हो तो 10 तक का घटा दो, 10 तक जो योग है वो इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना? बीस तक जो योग होता है उसमें से 10 तक का योग माइनस कर दीजिए। तरीका वही है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n का मान 20 है, ये हो जाएगा 20 गुणा 21 गुणा 20 का दुगुना 40 और 41 बट्टे 6 हो जाएगा। इसमें से माइनस करना है 10 तक का 10 गुणा 11 गुणा 10 का दुगुना 20 और 21 बट्टे 6 हो जाएगा। 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 10 बार, 3 से काट दो 7 बार, 7 एकम 7, 7 का चौगुना 28, 1 जीरो लग जाएगा, 2870 हो जाएगा। इसका थोड़ी देर पहले 385 आया था, 2870 में से 385 घटाते हैं 2485 आ जाता है, यह आ जाता है 2485। तो 11 से 20 तक प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, उनके स्क्वायर्स का सम आ जाएगा 2485 हो जाएगा, 2485 हो जाएगा, 2485 ये इनके स्क्वायर्स का सम आ जाएगा। क्लियर है?
आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। अब मैं सम और विषम संख्याओं में लेके जा रहा हूं आपको। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, ये मैं आपको दो तरह से सिखाऊंगा। एक तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग एक शब्द बनता है, एक सेंटेंस बनता है। दूसरा सेंटेंस बनता है 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग याद करना है, ठीक? ऐसे होता है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर। इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा n स्क्वायर। ये होता है n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 से इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 हो जाएगा। 2/3 गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 हो जाएगा। ये इस टाइप को सवालों को करने का एक तरीका है। पहले मैं इस तरीके से बताता हूं एक एग्जाम्पल, उसके बाद में हम दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है? 2/3 n प्लस 1 2n प्लस 1 हो जाएगा। लिख लिया? आपसे पूछ लिया प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ये अगर आपसे पूछा है प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। ऐसे ही पूछा जा सकता था 1 से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये समझिए, प्रथम 10 सम संख्याएं और 1 से 20 तक सम संख्याएं एक ही बात होती है। 1 से 20 तक सम संख्याएं बोलोगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 आएंगे। प्रथम 10 सम संख्याएं भी यही होती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रथम 10 सम संख्याएं या 1 से 20 तक सम संख्याएं, दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। आपको प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो n का मान आप क्या मानेंगे, यहां पर 10 मानेंगे, क्योंकि प्रथम 10 है तो n का मान 10 यूज करेंगे। और ये हो जाएगा 2/3, n की जगह 10 है, n प्लस 1 11 है, 2n प्लस 1 21 हो जाएगा। 3 से 21 है, ये 7 बार कट जाएगा। 77 का दुगुना 154 हो जाएगा। यह आ जाएगा 1540 हो जाएगा। यह आ जाएगा 1540। तो प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग है, ये 1540 आ जाएगा। या 1 से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग है, यह आ जाएगा 1540। अगर विषम संख्याओं का पूछे 1 से 20 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 1 से 20 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रथम 10 विषम संख्याओं के
वर्गों का योग क्या होगा? 1 से 20 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो 1 से 20 तक प्रथम 10 विषम संख्याएं आती हैं, या ये कह सकते हैं प्रथम 10 विषम संख्याएं 1 से 20 तक चली जाती हैं। ठीक है ना? अब इसमें क्या करना है, विषम संख्या क्या होता है, नेचुरल संख्याओं में से सम संख्या घटा दो, विषम बच जाता है। ठीक है, तो इसका एक तरीका जो बता रहा हूं वो ध्यान से समझना। सम ऑफ नेचुरल नंबर माइनस हो जाएगा सम ऑफ इवन। नेचुरल नंबर में से इवन घटा दो तो ओड का आ जाता है, ओड नंबर का आ जाता है। 1 से 20 तक नेचुरल नंबर का योग होता है, वर्गों का योग होता है 20 गुणा 21 गुणा 41/6। ये 1 से 20 तक नेचुरल नंबर का आता है। इसमें से इवन का घटाते हैं, इवन का हुआ था 2/3, 10 गुणा 11 गुणा 21 हुआ था। ये 1540 आया था। ये 3 बार और ये 10 बार कटा था, ये 7 बार कटा था, 2870 आया था। 2870 में से 1540 माइनस करेंगे तो ये 1330 आ जाएगा। एक तरीका तो है 1330 इस तरीके से आ जाएगा, 1330 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको 3 सवाल एक साथ ले रहा हूं, अब जो अभी हमने किए हैं तीनों सवालों को एक साथ ले रहा हूं। अगर हम ये कहें 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1 से 20 तक जो नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर्स का सम करना है 1 से 20 तक। ठीक, तो यह आ जाता है 2870 आया था। 1 से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग ये आया था 1540। अब 1 से 20 तक सम संख्याएं बोलो चाहे प्रथम 10 सम संख्याएं बोलो, एक ही बात होती है। 1 से 20 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, ये हुआ था 1330। 2870 में से 1540 घटाया 1330 आया था। ये है इवन का, ये है ओड का। इवन प्लस ओड करते हैं तो टोटल नेचुरल नंबर का आ जाता है। 1 से 20 तक जो नेचुरल नंबर होती हैं उनमें या तो होंगी सम या होंगी विषम। सम का पूछे तो ये है, विषम का पूछे तो ये है। सम और विषम का जोड़ दो, नेचुरल नंबर का आ जाएगा। ठीक, नेचुरल नंबर का लेना होता है तब इसके लिए तरीका यूज करते हैं n गुणा n+1 2n+1 अपॉन हो जाएगा 6, और n का मान क्या यूज करेंगे, 20 यूज करेंगे, क्योंकि 1 से 20 तक नेचुरल नंबर 20 संख्याओं का अगर ले रहे हैं तो 1 से 20 तक सम संख्याएं 10 ही होती है, इसलिए n का मान 10 ही यूज करेंगे। इसके लिए अगर हम करें तो n का मान 10 यूज करेंगे और ये हो जाएगा 2/3, 10 गुणा 2/3, n का मान 10 यूज करेंगे, n+1, और ये हो जाएगा 2n+1। ये आ जाएगा किसका, इवन का। ये आ जाएगा इवन का। ये किसका है, नेचुरल नंबर का। लेकिन नेचुरल नंबर के लिए n 20 यूज करेंगे, इवन नंबर के लिए करेंगे, फॉर्मूला बनेगा 2/3 n+1 2n+1, लेकिन n का मान 10 यूज करेंगे क्योंकि 1 से 20 तक नेचुरल नंबर है वो तो 20 होते हैं, लेकिन इवन नंबर 10 ही होते हैं, इसलिए ये तरीके यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको और तरीका बताऊंगा। क्लियर है ये? इन्हीं सवालों को मैं अदर वे में बताता हूं।
अगर ओड का ज्ञात करना है, ओड का करना है, तो नेचुरल नंबर का जो योग बना है उसमें से इवन वाला घटा दो तो ओड का आ जाएगा। और तरीका बताऊंगा मैं, पहले ये समझ लो। ये नेचुरल नंबर है, इसमें से इवन का घटा दो तो ओड का आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1330 आ जाएगा। इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझते हैं, देखो कैसे। 1 से n तक सम या विषम दोनों के लिए ले रहा हूं मैं, सम और विषम दोनों के लिए है। इवन नंबर के लिए भी है, ओड नंबर के लिए, संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से n तक सम के लिए भी है और विषम के लिए भी है। इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। यह प्रथम n का नहीं है, 1 से n तक है। इसका तरीका हो जाएगा n, n+1, n+2 अपॉन हो जाएगा 6। वो जो नेचुरल नंबर के लिए आया था उसमें n था, n+1 था, यहां 2n+1 था। इसमें n उससे एक ज्यादा, उससे एक और ज्यादा, और बट्टे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है? एक से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? एक से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? देखो, n का मान 20 यूज करेंगे, n का मान 20 हो जाएगा, n+1 21 हो जाएगा, n+2 है वो 22 हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा 6। 3 से 2 बार कटेगा, 3 से 7 बार कटेगा, 2 से 10 बार कटेगा, 22 का 7 से गुणा 154 होता है, वही 1540 आ जाएगा। वहां पर तरीका क्या था, 2/3 n, n+1 2n+1 था, लेकिन n का मान क्या यूज किया था, 10, क्योंकि 1 से 20 तक 10 सम संख्याएं होती हैं। लेकिन यहां पर क्या है, इसमें n का मान 20 यूज करेंगे, क्योंकि 1 से n तक है, तो 1 से 20 तक पूछा है, तो यहां n का मान 20 यूज करेंगे। अब जैसे 1 से 20 तक पूछे, 1 से 20 तक पूछे, n का मान 1 से 20 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। n का मान 10 यूज करो तब तो ये फॉर्मूला यूज करना, और n का मान अगर 20 यूज करते हो तब आप इस फॉर्मूले से करना। कर लोगे? यही होता है विषम के लिए, विषम के लिए भी यही होता है। 1 से 20 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे आपसे, 1 से 20 तक तो थ्योरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, क्वेश्चंस कल कर लेंगे, है ना। 1 से 20 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग की बात करें, 1 से 20 तक विषम संख्याओं के वर्गों के योग की बात करें, ठीक, तो ये वही फॉर्मूला हो जाएगा, n, n+1, n+2 अपॉन 6 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है, लेकिन 1 से 20 तक बोला है, इसलिए n का मान 19 यूज करेंगे। 19 क्यों यूज करेंगे, क्योंकि 20 खुद विषम संख्या नहीं है, 1 से लेके आखिरी विषम संख्या तो 19 है, तो यहां n का मान क्या यूज करेंगे, 19। 1 से 20 तक बात करते हैं तो 20 खुद विषम संख्या नहीं है, तो उसको 1 से 19 तक माना जाएगा, इसलिए n की जगह 19 आ जाएगा। 19 + 1 20 हो जाएगा, प्लस 1 और करेंगे तो 21 हो जाएगा, और बट्टे हो जाएगा 6। 3 से 2 बार कटेगा,
3 से 7 बार कटेगा, 2 से 10 बार कटेगा, 19 का 7 गुणा 133 हो जाएगा, 1 लग जाएगा 0, 1330 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1330। एक से लेके 21 तक पूछे, 30 तक, 30 तक कर लेंगे, अभी कर लेंगे। एक एग्जांपल आपके कहने से और कर लेता हूं। 1 से 30 तक नेचुरल नंबर का भी करते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा है स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। तीसरा है स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर। और इनको हम दो दो तरीके से करेंगे। जैसे n का मान 30 है, यहां तरीका यूज करेंगे n, n+1, 2n+1 अपॉन 6। n का मान अगर 30 यूज करता हूं तो यह आ जाएगा 30 गुणा 31 गुणा 30 का 2 गुणा 60 और 1 61, और बट्टे हो जाएगा 6। 6 से कट जाएगा 5 बार। 61 का 5 से गुणा करेंगे तो 305 आ जाएगा। 31 को गुणा कर देंगे 305 से, 31 का 3 गुणा 93, 9300 आ जाएगा। और 31 का 5 गुणा होता है 155, 9300 और 155 9455 हो जाएगा। देखना यही आ रहा है क्या। 31 को 300 से गुणा करेंगे, 31 का 3 गुणा 93, 00 आ जाएगा, यानी 93 00 आ जाएगा। 31 का 5 गुणा 155 होता है 9455 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आएगा, ठीक। ये तो आ गया नेचुरल नंबर का। इवन नंबर का लेना है, पहले हम वो तरीका यूज कर रहे हैं 2/3 वाला। 2/3 n, n+1, 2n+1। 1 से 30 तक है, 1 से 30 तक इवन नंबर 15 ही होती हैं, तो n का मान यहां 15 यूज करेंगे। n का मान 15 यूज करेंगे तो 2/3 15 गुणा 16 गुणा 15 का 2 गुणा 30 और 1 31 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा 5 बार। 16 पंजे 80, 80 का 2 गुणा 160, 160 गुणा 31 आ जाएगा। एक तो 0 आ जाएगा, 1 16 1 16 1, 16 का 3 गुणा 48 और 1 कितना आ जाएगा 49, 4960 आ जाएगा। यह आ जाएगा 4960। ये किसका हुआ है, इवन का हुआ है, इवन का हुआ है। ओड का पूछे नेचुरल में से इवन वाला घटा दो, तो 9455 है, उसमें से 4960 को घटा दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा 4400, 95, 44 95 आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, ओड का आ जाएगा। ये पहला तरीका था इस सवाल को करने का। इसी सवाल को अब दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर का तो ये का यही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। इवन और ओड का करेंगे हम उस तरीके से, /6 वाले तरीके से।
1 से 30 तक सम के वर्गों का योग उसके बाद में है विषम के वर्गों का योग, और इनको जोड़ के हम नेचुरल का बनाएंगे। देखिए उतना का उतना बनता है कि नहीं बनता है। 1 से 30 तक है तो n का मान यहां 30 ही यूज करेंगे, 30 यूज करेंगे। फॉर्मूला बनेगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन हो जाएगा 6। n का मान 30 ही यूज करना है। ये आ जाएगा 30, 31, 32 बट्टे हो जाएगा 6। 6 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। 32 का 5 गुणा 160, यह आ जाएगा 160 गुणा 31। 16 कम 16 1, 48 और 1 49, वही 4960 आ रहा है। देखो मैच करो, वो का वो 4960 है, 4960 वो का वो आंसर आ रहा है। ये तो किसका था? इवन का। मुझे ओड का ज्ञात करना है, विषम का। फॉर्मूला ये का यही रहेगा, लेकिन n का मान 29 होगा, क्योंकि 130 तक आखिरी विषम संख्या 29 होती है, इसलिए n की जगह 29 हो जाएगा। 29 और 1 30 हो जाएगा, एक और करेंगे तो 31 हो जाएगा, और बट्टे हो जाएगा 6। 6 से कटेगा 5 बार। ये 30 प्लस 1 है, ये 30 माइनस 1 है, तो 30 प्लस 1 को 30 माइनस 1 से गुणा करते हैं तो 30 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 900 में से घटाएंगे 899 आता है। 899 को 5 से गुणा कर देते हैं। 899 को गुणा किससे करते हैं? 5 से। 900 को 5 से गुणा करता तो 4500 होता। एक कम से गुणा कर रहा हूं तो 4495 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4495 आ जाएगा। देखना 4495 ही था क्या उसका। और जैसे इन दोनों को आपस में जोड़ोगे, जैसे इसको आपस में जोड़ोगे, ये आ जाएगा 9455 आ जाएगा। ये किसका है? इवन का। ये किसका है? ओड का। इवन प्लस ओड करेंगे तो नेचुरल का आ जाएगा। आप देख लीजिए, ये किसका था? इवन का। ये किसका था? ओड का। जोड़ेंगे तो किसका आ जाएगा? नेचुरल का आ जाएगा। तरीका ध्यान रखना, दोनों तरीके आपके पास, दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है ना? कई बार क्या होता है, किसी संख्या की टेबल चल रही होती है, किसी संख्या की टेबल चल रही होती है और टेबल के स्क्वायर दिया गया होता है, टेबल का स्क्वायर दिया गया होता है। जैसे आपसे पूछ लिया 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, और आपसे पूछ लिया 30 स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? ऐसे दे दिया आपको, इसका सम क्या होगा, इसके वर्गों का योग क्या होगा? 3 की टेबल है। तो ऐसे सवालों में जिस संख्या की टेबल चल रही है उसको कॉमन ले लिया जाता है। अंदर बन जाएगा 1 स्क्वायर, अंदर बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर। इसका मान ध्यान है 385 आया था थोड़ी देर पहले, नहीं तो दोबारा कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 10 गुणा 11 गुणा 21 बट्टे हो जाएगा 6, और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसको काटा था 385 आया था, ये 9 गुणा 385 हो जाएगा। 9 5 45 4, 9 8 72 और 4 76 7, 9 3 27, 27 7 कितना? 34, 3465 हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 3465, 3465 हो जाएगा। तरीका क्या रहेगा वो देख लीजिए। ठीक है, ऐसे और किसी संख्या की टेबल भी चल सकती है। आपसे पूछ लिया 1.1 स्क्वायर, 2.2 स्क्वायर, 3.3 स्क्वायर, और ऐसे दे दिया प्लस 11 स्क्वायर, इसका सम क्या हो जाएगा? तो इसमें से 1.1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर। ये होता है 1.21। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 1.21, और इसका मान 385 या जो भी आता है, ये 385 हो जाएगा। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए, जो भी रिजल्ट है जिस तरीके से करते हो उसी तरीके से हो जाएगा ये।
गुणा कर दीजिए, जो भी है ये आ जाएगा। क्लियर एकदम? हमसे पूछा जाता है, हाँ हाँ, हमसे पूछा जाता है कि एक से n तक या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग एक से n तक या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछा गया। ठीक है ना? एक से n तक नेचुरल नंबर का योग क्या होता है? नेचुरल नंबर का योग होता है n प्लस 1/2। ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, और आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये सम ऑफ देयर क्यूब हो जाएगा। सम ऑफ देयर क्यूब। आप ऐसे कह सकते हो, एक से n तक प्राकृत संख्याओं का योग x है, x है, तो इनके घनों का योग x स्क्वायर होगा। इनके घनों का योग x स्क्वायर होगा। एक से n तक प्राकृत संख्याओं का योग अगर x है, तो इनके घनों का जो योग है वो हो जाएगा x स्क्वायर। घनों का योग x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा वो समझते। कई बार आपको n का मान देंगे ही नहीं, ऐसे बोल देंगे एक से n तक प्राकृत संख्याओं का योग 55 है, फिफ्टी 55 है, तो इनके घनों का योग क्या होगा? इनके घनों का योग क्या होगा? ऐसे आपसे पूछ लिया। एक से n तक प्राकृत संख्याओं का योग 55 है, इन्हीं संख्याओं के क्यूब्स का सम क्या होगा? इनके क्यूब करेंगे तो इनके घनों का योग क्या हो जाए? आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 55 है इसका डायरेक्ट स्क्वायर करना है। 55 का इस 5 के लिए 25 आएगा, और इस 5 के लिए 5 का 6 गुणा 30 आएगा। आपके आंसर हो जाएंगे 3025। 3025 हो जाएंगे। कर लेंगे। लेकिन ऐसे अगर डेफिनेट नंबर दे दिया, आपसे पूछ लिया 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा? 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 1 से 10 तक का पूछा है, n का मान 10 होगा, 10 गुणा 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 गुणा 11 110 आता है, 2 का भाग 55 बार जाएगा, ये 55 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3025 आ जाए। बात वही है, यहां n की डेफिनेट वैल्यू दी गई है, और यहां n टर्म्स का डायरेक्ट सम दिया गया है। n टर्म्स का सम दे रखा है नेचुरल नंबर्स का, तब तो सीधा स्क्वायर कर देना। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं 1 से n तक, तो पहले आप वो सम ज्ञात करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तब आएगा 3025। जो भी रिजल्ट है वो आ जाएगा। n इंटू n प्लस 1/2 का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। कर सकते हैं।
देखो आपको ऐसे बीच में से पूछ ले, ऐसे पूछ लिया 11 से 20 तक घनों का योग क्या होगा, सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 11 टू 20, 11 से 20 तक जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके घनों का योग हमसे पूछा। ठीक है, ऐसे हो सकता है 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 13 क्यूब प्लस हो जाएगा 20 क्यूब। 11 से लेके 20 तक की संख्याएं हैं उनके घनों का योग पूछा है। भले ही आपको 11 से 20 तक संख्याओं के घन पता नहीं हो, आपसे पूछूं 17 का क्यूब क्या होगा तो आपको हो सकता है ध्यान नहीं हो, आपसे पूछूं 19 का क्यूब क्या होगा तो हो सकता है आपको याद नहीं हो, लेकिन फिर भी आप इनका सम याद कर लोगे। संख्याएं पता नहीं है फिर भी जोड़ कर लोगे। कैसे करोगे देखो, पहले 20 तक योग याद कर लो। 20 तक जो योग बनता है उसमें से 10 तक का योग माइनस कर दो, क्योंकि आपने 11 से 20 तक लिया है तो 11 से 20 तक लिया तो 11 से पीछे तक का वापस हटाओ, तो 1 से 20 तक लेके उसमें से 10 तक का योग माइनस कर दो। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। पहले n का मान 20 लेके 20 तक करेंगे, फिर 10 लेके 10 तक उसमें से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 गुणा हो जाएगा 21 बट्टे 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये तो 20 तक योग हो गया, इसमें से 10 तक का हटाना है, ये आ जाएगा 10 गुणा 11 बट्टे 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये कट जाएगा 10 बार, 21 का स्क्वायर 441 डबल जीरो आ जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार, ये 3025 आ जाएगा। 44,100 में से 3025 घटाते हैं 41,075, ये आ जाएगा 41,075 आ जाएगा, 41,075 आ जाएगा। 44,100 में से 3025 माइनस करेंगे 41,075 आ जाएगा। ग्यारह से 20 तक संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इवन का, ऐसे ही ओड नंबर्स का। ठीक है, जैसे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ, या क्यूब सम लेना है किसका, फर्स्ट एंड इवन नंबर का। जैसे 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब, ऐसे आ जाएगा 2n का क्यूब। इसमें से 2 का क्यूब ऐड कॉमन ले लेंगे, अंदर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब, ऐसे चलेगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 ले लो, ये 1 आ जाएगा, या ऐसे ले लो 1 से n तक है ना, n गुणा n प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। या तो इसको ऐसा कैसा याद रख लो, n गुणा n प्लस 1/2 का स्क्वायर है, उसको डायरेक्ट किससे गुणा कर देना, 8 से, डायरेक्ट 8 से गुणा कर देना। अलग से फॉर्मूला बनाना चाहो तो इस 2 का स्क्वायर अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 8 गुणा n प्लस 1 है, इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 अलग हो जाएगा। 4 से 8 2 बार कटेगा, और ये आ जाएगा 2 n गुणा n प्लस 1 है, और इसका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 2 n गुणा n प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2n गुणा n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? या अलग फॉर्मूला याद मत करो आप, ये जैसे करते हो वैसे ही कर लेना, और जो रिजल्ट आता है उसको फाइनली 8 से गुणा कर देना।
ठीक है, अलग याद न रखना पड़े, 8 से गुणा कर देना, क्योंकि 2 का टेबल चल रहा है तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, इसलिए 8 से गुणा हो जाए। अगर सम संख्या क्या होती है 2 का टेबल होती है, ऐसे 3 का टेबल चले तो 3 का क्यूब 27 से गुणा कर दो, 5 का टेबल चले तो 5 का क्यूब 125 से गुणा कर दो, ऐसे करना होता है। ठीक है ना, जैसे प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योग, प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योग हमसे पूछा है। ठीक है, तो प्रथम 10 सम संख्याएं हैं वो वैसे 20 तक जाएंगी, 2 4 6 8 10 20 तक जाएंगी। 10 गुणा 11/2 का स्क्वायर कर दीजिए और इसको गुणा किससे कर देना है 8 से, 8 से गुणा कर देना। ठीक है, ये 5 बार 55 का स्क्वायर 3025 आ जाएगा, 8 से गुणा करेंगे तो 24,200 आ जाएगा, या तो ऐसे कर लेना। ठीक, या फिर 2n इंटू n+1 का स्क्वायर, इस 2 पर स्क्वायर नहीं रहेगा, आगे वाले पे स्क्वायर रहेगा। ऐसे अलग से याद रखना चाहो तो अलग से याद, नहीं तो वो जो पहले से याद है उसको 8 से गुणा कर देना। n का मान 10 है तो 10 गुणा 11 का स्क्वायर हो जाएगा और ये गुणा किससे हो जाएगा 2 से। 10 गुणा 11 110 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 121 का गुणा 242 हो जाएगा और ये 00 हो जाएगा, 24,200 हो जाएगा, ये भी 24,200 है। क्या आंसर हो जाएंगे 24,200, 24,200 हो जाएंगे। तो प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योग है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देख लीजिए। ऐसे ही अगर विषम संख्याओं का ज्ञात करना हो, आपसे पूछे प्रथम 10 विषम संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा, तो प्रथम 10 विषम संख्याएं हैं, 1 से 20 तक 10 सम होती हैं, 10 विषम होती हैं, यानी 19 तक चली जाएंगी संख्याएं। तो पहले 20 तक सभी नेचुरल नंबर का ले लो और उसमें से इवन का घटा दो तो पीछे ओड का आ जाएगा। प्रथम 10 का मतलब होता है 1 से 20 तक कह सकते हो, 1 से 20 तक कह सकते हो, 1 से 19 तक भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 20 तक कह दो, 1 से लेके 19 तक कह दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। 1 से 20 तक ले लेते हैं तो यह आ जाएगा, पहले नेचुरल नंबर का लेंगे तो 20 गुणा 21/2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसमें से इवन नंबर का घटाएंगे तो 20 तक इवन नंबर 10 होती हैं, इसलिए 10 गुणा 11/2 है, इसका स्क्वायर 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि इवन नंबर है तो 8 से गुणा करना पड़ेगा, ये इसमें से माइनस करेंगे, ये इससे 10 बार कट जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 है, 00 आ जाएगा, 44,100 आएगा। इसमें से ये 24,200 बना था, ये 55 का स्क्वायर 3025 8 से गुणा किया था तो ये 24,200 बना था। ये नेचुरल नंबर है 1 से 20 तक, ये 1 से 20 तक इवन का है। ओड का ज्ञात करेंगे 19,900 आ जाएगा, 44 में 24 घटाएंगे 20 आएगा, 100 में से 200 घटाएंगे माइनस का 100 आएगा, तो 20,000 में से 100 घटाएंगे तो 19,900 आ जाएगा, यह आ जाएगा 19,900, 19,900 आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 से 20 तक ओड नंबर का या प्रथम 10 ओड नंबर के क्यूब का सम आ जाएगा, उनके घनों का योग आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आपसे पूछें तो आप बता सकते हो, इवन का ओड का ऐसे बता सकते हो, नेचुरल नंबर का n इंटू n+1/2 का स्क्वायर, इवन का हो जाएगा 1 से n तक नहीं, प्रथम n इवन का n इंटू n+1/2 का स्क्वायर गुणा किससे कर देना 8 से, इवन में से ओड का घटा दो, किसका इवन में से नेचुरल में से इवन का घटा दो, किसका आ जाएगा ओड का आ जाएगा।
विषम संख्याओं का आ जाएगा। ऐसे कोई संख्या की टेबल चल रही हो और उसके क्यूब्स का सम लेना हो, टेबल चल रही हो और उसके क्यूब्स का सम लेना हो, ठीक है। जैसे ये पूछ लिया आपसे कि 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस हो जाएगा 30 क्यूब, इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसमें से 3 क्यूब है, ये 27 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ले सकते हो, 3 क्यूब है ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और ये जाएगा 10 क्यूब तक जाएगा। n का मान 10 हो जाएगा, 10 गुणा 11 बट्टे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का क्यूब आता है 27, 27 से गुणा हो जाएगा। ये 55 का स्क्वायर 3025 से आता है, ये जो 27 है इसको 3025 से गुणा कर देंगे, 27 का तिगुना 81,000 हो जाएगा और 27 को 25 से गुणा करते हैं तो 26 प्लस 1 26 माइनस 1 675 आ जाता है। यह आ जाता है 81,675, यह आ जाएगा 81,675 आ जाएगा 81,675। अगर किसी संख्या की टेबल चल रही है तो उसका जो कॉमन गुणज है उसको बाहर कॉमन ले लिया जाता है क्यूब के रूप में, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे आपको ये दे दिया 0.11 क्यूब, 0.22 क्यूब, 0.33 क्यूब, ऐसे दे दिया 1.1 क्यूब, इसका सम क्या हो जाएगा? 0.11 क्यूब, 0.22 क्यूब, 0.33 क्यूब, लास्ट में दे दिया 1.1 क्यूब, इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसमें से 0.11 क्यूब कॉमन चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस हो जाएगा 3 क्यूब और ये प्लस हो जाएगा 10 क्यूब। इसका मान वही आएगा 3025 बार बार आ रहा है, ठीक है। ये तो हो जाएगा 3025, क्यों? 10 गुणा 11 बट्टे 2 का स्क्वायर। 11 का क्यूब जो होता है वो 1331 होता है और 2 पे दशमलव है तो 6 पे दशमलव आ जाएगा, 0.001331 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा 3025 से। इनका जो भी गुणा होता है वो कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। गुणा कर लो जैसे करते हो वैसे आपके क्या आ जाएंगे आंसर, ठीक है। ये कुछ कंसेप्ट थे जो हमने आज डिस्कस किए थे। इनके जो क्वेश्चंस है वो हम लेंगे कल। कल इसके ऊपर आधारित जो सवाल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। टाइम रहेगा शाम को 4 बजे का। 4 बजे अपनी ये जो क्लास है ये यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यू रहती है, ठीक है, डेली रहती है। जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं क्लास को कंटिन्यू ले सकते हैं। कल हम जो आज कंसेप्ट पढ़े हैं इनके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है। देखो आपके लिए सवाल हैं, ये सवाल हैं, ये सवाल हैं, ये सवाल हैं, इनको हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। इनको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपने बैचेज के बारे में, अपने कोर्सेज के बारे में, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कोई भी जानकारी लेनी है, आपके लिए एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, पहले से ध्यान होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, 9667494919। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच के लिए आप जयपुर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहें तो। ऑनलाइन बैच के लिए आप हमारे ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद। करो, क्लास हो गई।